नीचे ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन समुदाय, खास तौर पर विक्टोरिया में एबरिजिनल लोगों के दुर्लभ और दर्दनाक तथ्यों का हिंदी में सार प्रस्तुत है। एक सैन विक्टोरिया में आदिवासी लोगों के साथ हुए अन्याय। यूरोक रिपोर्ट जनसंहार जैसे कृत्य। विक्टोरिया के यूरोक ट्रूथ टेलिंग आयोग ने पाया कि 1834 के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद ने आदिवासी लोगों पर जनसंहार, सामूहिक हत्या, सांस्कृतिक लुप्ति, भूमि छीनने और बच्चों की जबरन हटाने जैसी घटनाएं अंजाम दी। इन्हें उन्होंने सिस्टमैटिक जेनोसाइड बताया। 50 से अधिक नरसंहार आयोग ने 1831-1854 के बीच 50 से अधिक नरसंहारों की पुष्टि की है, जिनमें लगभग 938 आदिवासी लोग मारे गए। बच्चों को जबरदस्ती हटाया गया। लंबे समय तक चली स्टोलन जनरेशंस नीति के तहत 1860 से लेकर 1970 तक आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से अलग किया गया। 1997 की ब्रिंगिंग देम होम रिपोर्ट में बताया गया कि कम से कम 10,000 बच्चों को जबरन उठाया गया था। जारी संवैधानिक यौन परिवर्तन त्रुटियां। राज्य की बाल संरक्षण प्रणाली आजादी के नाम पर कार्रवाई करती है, लेकिन अक्सर घरेलू हिंसा, गरीबी या स्वास्थ्य की वजह से सहायता देने के बजाय बच्चों को हटा देती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी बच्चों के संरक्षण दर अन्य बच्चों से 20 गुना अधिक है। एज वर्तमान संकट। बच्चे हटाना जारी है। आदिवासी माएं अब लोकहित के लिए सहायता से कतराती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मार्च 2025 में पाया गया कि वाइबर्स एबरिजिनल महिलाएं घरेलू हिंसा से निकली भी डरती हैं कि अस्पताल या पुलिस मदद लेने से उनका बच्चा छीन लिया जाएगा। यूरोक आयोग की 100 सिफारिशें। 1. सच्चाई का ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण। कहानी बताई गई। प्रत्येक नरसंहार अपमानजनक घटना, बच्चों की जबरदस्ती हटाव को सार्वजनिक किया गया। 2. स्वशासित आदिवासी राज्य शैक्षणिक दौरों, न्यायपालिका, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार जिनसे प्रभावित होता है सब पर आदिवासी स्वयं के प्रतिनिधि आयोगों को शामिल करने की मांग। 3. सिस्टम में व्यापक सुधार, बाल संरक्षण और न्याय शास्त्र में सक्रिय आत्महन निर्णय सेल्फ डिटर्मिनेट लागू करना। 100 सुधारों में शामिल भूमि वापसी, शिक्षा पाठ्यक्रम में आदिवासी इतिहास, वित्तीय झगड़ों का निपटारा, आज की लड़ाई, सच बताना और बदलाव लाना। आदिवासी समुदाय दुख के अतीत और मानसिक आघात से जूझते रहे। 2008 में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने स्टोलन जनरेशंस पर माफी मांगी, लेकिन अब भी कई मूलभूत भेदभाव और असमानताएं जारी हैं। यूरोक रिपोर्ट ने इस सत्य को पहला आधिकारिक दर्जा दिया है और इसे स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की बात उठाई गई है। निष्कर्ष संक्षेप में, ऐतिहासिक आधारित और आधुनिक जनसंहार के कृत्यों को आधिकारिक तौर पर पहचाना गया। स्टोलन जनरेशंस की कीमत और पीड़ा पर प्रकाश डाला गया। सिस्टम से पुनः वही गलती होने की घटनाओं को आज भी देखा जा रहा है। धीरे बारह और एक सुधारों और मध्यम व दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा तैयार की गई है।